महीने में कम से कम 3000 के सिलेंडर चला रही है। गैस एमडी पहले मुहर्रम तो नहीं आ रहा, रमजान तो नहीं आ रहा। कंप्लेन लगाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे कागजों में ये गैस खुली हुई है। हम इनसे ये नहीं भीख नहीं मांग रहे, हम अपना पेट जो टैक्स करते हैं उसी से हमें बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गैस भी चाहिए। ਜਿਹੜੀ आवाम परेशान है उन 320 रुपए किलो गैस है। कितने दिन गैस भराई है? टीम आई हुई है कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का कोई मालूमात नहीं है। आप एमडी सुई गैस की ना एक हफ्ता गैस बंद कर दें, फिर देखें क्या करेगा वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, एक घर में मौजूद हूँ, इचरा का इलाका है और गैस आती नहीं, हज़ारों रुपए का बिल आ जाता है। अंकल से पूछते हैं कि मामला है कि आखिरकार। अंकल जी, आपने बिल उठाए हुए हैं, कितने अरसे से गैस नहीं आ रही? बिल हर महीने आ रहा है? हर महीने आ रहे, दो रमज़ान से नहीं आ रही। पूरा रमज़ान इसी तरह ही गया। ये खद्दा पैम बिछा गए हैं, कोई नहीं। कल भी उनकी रिक्वेस्ट की उनके साथ कि भाई ये लगा दे, वो कहते हैं हाँ जी हमारा काम है, हम लगाएंगे, लेकिन आता कोई नहीं। ये जो आपने बिल उठाए हुए हाथ में, कितने माह के बिल हैं ये 4 माह के हैं। कितना बिल है? ये सारा इसके ऊपर टैक्स भी और सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा हर बिल मुख्तलिफ बिल आ रहे हैं, तो ये हम पे कर रहे हैं ऑनलाइन, एक भी ड्यू नहीं है। नहीं तो आप फिर पे क्यों कर रहे हैं जब गैस ही नहीं आती आपके घर? नहीं आती तो क्या करें, ये तो एक कानूनी नुक्ता है कंप्यूटर का, वो तो हमने देना ही देना है। ये ना कहें जी ये बिल नहीं देते, ये सारे बिल सारे पे कीते हुए बिल हैं। 10वें रमज़ान के बाद से गैस ही नहीं आई। आप एमडी सुई गैस की ना एक हफ्ता गैस बंद कर दें, फिर देखें क्या करेगा वो। हमारी ना 10वें रोज़े के बाद से अब तक गैस नहीं आई। हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, चलें वो तो कोई नहीं, मगर ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, या जो भी इन्होंने किया, इनकी आपस में कोई रब्ती नहीं है, ना किसी को पता है। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? जो हुकूमती इदारे हैं वो करें ना, सिंक्रोनाइजिंग ना वासा सुई गैस वालों के साथ, उन्हें कुछ पता है। जब मैंने 2-3 दफ़ा कंप्लेन की तो वो कहते हैं जी आपके घर का मसला या पूरे इलाके का। मैंने कहा एक दफ़ा आके देखें तो सही। 3-4 दफ़ा मेरे पास मैसेजेस हैं, रेफरेंस नंबर हैं, तो वो फिर एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा यार अब क्या हो सकता है। बहरहाल ये कंस्ट्रक्शन वर्क करते हुए जो भी डैमेजिंग हुई सुई गैस की, तो ना सुई गैस वालों को मेरे ख्याल से पता था। मैंने जब भी हेल्पलाइन पे कॉल की है वो अजीबोगरीब बिल आप अभी पे कर रहे हैं? फिर बिल तकरीबन आया तो क्या करें, फिर नहीं करेंगे तो बिल मीटर काट देंगे। 2 माह से गैस आ नहीं रही तो मकसद तो वही हुआ ना, फिर बात तो वही है। नहीं आ रहे ना, देखिए अगर एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मिनट अब सारे टैक्स हैं वो दे रहे हैं हम। ये हमारा देखिए ना, आप 24/4/2025 का बिल है, 900 रुपया बिल है। तो अब मसला ये है कि कोई ऑनरशिप लेने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं सुनता, बिल आ रहे हैं, बिल पे बिल आ रहे हैं, हर मंथ बिल भी दे रहे हैं, पर गैस आती नहीं है, कनेक्शन कटा हुआ है, उसके बावजूद भी बिल आ रहे हैं। और भी मेरे साथ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी शिकायत कर रहे हैं कि गैस आती नहीं है। बिल आपका कितना है? बिल आता है हमें 700-800 रुपया, लेकिन ये 12 दिन हो गए हैं, बिल्कुल कोई गैस नहीं आ रही। ये पल्ले रोड पे ठीक है जी, पूरे मोहल्ले की गैस नहीं आ रही। जहाँ वो कंप्लेन लगाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे कागज़ों में ये गैस खुली हुई है, आपका कोई प्रेशर का मसला है, आप प्रेशर डिपार्टमेंट में जाएं। उधर जाते हैं, वो कहते हैं हमारा मसला नहीं, आप उधर जाएं। उधर जाते हैं, वो कहते हैं इधर चले जाओ। वो घूम के मेरियाँ खाई जाओ, हाँ ट्रक की बत्ती पे। ऐ नहीं करना कि काम आके करिए। जी आवाम परेशान है, उन 320 रुपए किलो गैस है। कितने दिन गैस भराई है? असी कितने जाइए? इस मंथ का ये कितना बिल है? बिल आंदा मैनू 700-800 हर महीने, लेकिन साड़ी 12 दिन तो बंद है। पल्ले रोड दी पूरे महल्ले दी गैस बंद। तो आप उनके ऑफिस जाएं गैस वालों के। वो भाईजान जा के थक गए ने, पूरे महल्ले दी बुढ़ियां गई ने, कोई सुनवाई नहीं हैगी उत्थे। गैस का पाइप बाहर है, सेफ्टी की इंतहा देखें सुई गैस की। मैं कहता हूँ कमाल है, बाहर पता नहीं किसी अल्लाह के बंदे ने लिख के लगाया गैस लीक है, एहतियात करें। अब वहाँ पे किसी ने अगर माचिस जला दी तो कौन अकाउंटेबल है? एटलीस्ट सेफ्टी में बिल्कुल ऐसे ही है। बिल आते जा रहे हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं, औरतों से भी बात करते हैं, क्योंकि औरतों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, खाना वगैरह घर में बनाना होता है। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। लेडीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। घर में मौजूद हैं, किचन में मौजूद हैं, और ये देख सकते हैं कि ये अभी तक गैस नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप, और बिल आते जा रहे हैं। और बाजी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाजी मुझे बताएं कि सुबह कितनी मुश्किलात का सामना होता है जब खाना वगैरह बनाते हैं आप लोग? एग्जैक्टली बच्चों ने जब सुबह स्कूल कॉलेज जाना होता है या हस्बैंड ने ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि गैस नहीं आ रही होती, और सिलेंडर भरवाना पड़ता है हमें, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। 2 दिन के बाद दोबारा फिर से भरवाना पड़ता है, 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं जाता। तो कितने का भरवाते हैं सिलेंडर आप? अप्रॉक्सीमेटली 3000
बन जाता है। कितने 3,000 अरसे से गैस नहीं आ रही? ये तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो आप बिल वगैरह दे रहे हैं? बिल दे रहे हैं, बिल वो हमारे मंथली जा रहा है, वो कोई इसका नहीं है, वो जा रहा है, वो हम दे रहे हैं। नहीं तो आप बिल कटवा दें, कनेक्शन ही कटवा दें, गैस जो आप यूज़ कर रही हैं वही यूज़ करें, बड़ा सिलेंडर। वो तो एक्सपेंसिव पड़ेगा वैसे ही, सुई गैस के कंपैरेटिवली वो तो पड़ेगा, लेकिन अभी तो चल रहा है। उन्होंने कहा जी कि हो जाएगा, कह रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। ठीक है। हाँ जी भाई, आप क्या कहेंगे? आपको तो मुश्किल होती होगी, मामा को सुबह कहते हो कि नाश्ता तैयार को, तो आगे से गैस नहीं होती। हाँ जी, गैस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है 2-2.5 महीने से। रमज़ान में भी ऐसा ही था। रमज़ान में भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं कर पाते बंदा। फिर नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि सिलेंडर पड़ा हुआ है और इसके ऊपर खाना बन रहा है। 2 सिलेंडर पड़े हुए हैं, एक बड़ा सिलेंडर पड़ा हुआ है, एक छोटा सिलेंडर पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर खाना बन रहा है। और जो गैस है वो गैस नहीं आ रही। आपके सामने दूसरा मैंने आपको चूल्हा दिखाया, उसके ऊपर गैस बिल्कुल नहीं आ रही। और ये गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है और डेली यानी कि हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद 3,000 का यहाँ पे फुल करवाते हैं, तब जाके ये चलता है। तो नाज़रीन आगे चलते हैं और शहर से भी बात करते हैं गैस के हवाले से कि वो क्या कहते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। रमजान से एक दिन पहले की गैस गई हुई है, ठीक है, तो कुछ ख्याल करें। ये हम पाकिस्तानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितरों मित निकल दी काट लो, वो जी नहीं देना सी पाकिस्तानियों। ये देख ले सिलेंडर, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो सिलेंडरों पे नहीं बनते। नाज़रीन मेरे साथ और ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गैस का मसला है, गैस आ नहीं रही और शदीद मुश्किलात का सामना है। बाजी क्या कहेंगे? आप तो लकड़ियाँ जला रही हैं, पीछे लकड़ियाँ मैंने देखी पड़ी हुई हैं, और गैस तो आपके पास आ रही है, तो कैसे गुजारा कर रही हैं आप? आपको पता है भाई, बहुत मुश्किल है गुजारा। ना पानी के बगैर गुजारा है, ना बिजली के बगैर, और ना ही गैस के बगैर, बिल्कुल गुजारा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है, भेड़ बकरी हैं हम लोग। अच्छा जी गैस नहीं आ रही, कंप्लेन करवाएं, दिन जा रहे हैं, रात जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, आ जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग भी इंसान हैं, हम बाकायदा पे टैक्स करते हैं। हम इनसे ये नहीं भीख नहीं मांग रहे, हम अपना पे जो टैक्स करते हैं उसी से हमें बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गैस भी चाहिए। ये कोई शराफत नहीं। हमारा 1500 बिल, मैक्सिमम 1500 बिल आता है, और एक महीने में हम कम से कम 3,000 की गैस चला चुके हैं। तो इस तरह तो नहीं ना होता। फिर जब हम जैसे लोग चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, फिर कहते हो दहशतगर्दी फैल गई। दहशतगर्दी के पीछे भी तो देखिए ना, क्यों है दहशतगर्दी? उसका हल क्या है फिर? कैसे खाना बनाती सुबह आप? ये लकड़ियों से या सिलेंडर से, या हमने बहुत कोई अच्छी चीज़ बनानी हो तो फिर हम किसी हमसाये के घर चले जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमें गैस दे दे थोड़ी सी, हमने खाना बनाना है। नहीं तो आप कनेक्शन ही कटवा दें, फिर गैस जब आ ही नहीं रही, पैसे ही दे रही हैं आप, सारा कुछ दे रही हैं कोई आप। बात आ गई भाई, कनेक्शन इस गैस में और सिलेंडर की गैस में बहुत फ़र्क है। सिलेंडर की गैस पे खाने नहीं बनते, वो तो सिर्फ हम कह रहे हैं ना, जो टाइम पास हो रहा है, ये हम टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहें कि इसी तरह ही चलता रहेगा तो फिर एक इंसान की बर्दाश्त होती है। फिर जब बर्दाश्त ख़त्म होगी फिर इन्होंने ही चीखें मारनी है, फिर इन्होंने लेडी पुलिस को कॉल कर देनी है, ओ हो दफ्तर के बाहर ये हो गया, दफ्तर के बाहर वो हो गया। तो ना कुछ ख्याल करें कि आप लोगों का इरादा बन रहा है कि दफ्तर के बाहर जाना है। रमज़ान से एक दिन पहले, अब तो बड़ी ईद भी आने वाली है, 2.5 माह गुजर गए हैं। जो बड़ी ईद आएगी, गोश्त कैसे करेंगे, कैसे सारा सिस्टम होगा? जो हमारे घर गोश्त देने आएगा हम कहेंगे हमारे घर गैस नहीं है, आप अपना गोश्त वापस ले जाओ। हम 2 लेडीज़ हैं घर में, हम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, बाजी गैस आई नहीं, अच्छा बाजी हुन की करना है, अच्छा बाजी आज जो पकाने हैं जरा थोड़ी जी गैस से पक जाएगा, इसमें हमारे बच्चों का क्या कसूर है? ठीक है। नाज़रीन मुतालबा कर रहे हैं एमडी गैस से कि जी जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं। चंद मुतालबात हैं, गैस दे दें, कनेक्शन दे दें, बिल आप भेज देते हैं। ये देखें भाई ने बिल उठाया हुआ है, ये कितना बिल आया? जी बोलें। 2.5 महीने गैस नहीं है लेकिन गैस का बिल आया है। इस बात की मुझे नहीं समझ आई। हमारी कोई हराम की कमाई नहीं है, हम कोई चोरियाँ नहीं करते, कोई डाके नहीं डालते, ठीक है ना? तो फिर अब नेक्स्ट अब आएगा तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, 22 को बिल आ जाने हैं। फिर ये 22 खड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है, खुद जिम्मेदार हैं ये। फिर हमें ना कहिएगा लोग आते हैं बदतमीज़ी करते हैं, लेडीज़ बदतमीज़ी करती है, लेडीज़ को ये मजबूर करते हैं बदतमीज़ी करने पे। ठीक हो गया। नाज़रीन मेरे साथ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? बिल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, बड़े परेशान खड़े हुए हैं। मैं उनके पास रोज़ जा रहा हूँ, उनके पास चेक करवाने के लिए। वो क्या कंप्लेन लिख लेते हैं, वो कहते हैं सीवरेज का निज़ाम चल रहा है अभी हमारा ना पीछे बाहर। तो मैंने कहा वो तो आपने कहा था कि हम जैसे ही इस रोड से आगे गुजरेंगे तो आपका लाइन क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद वो आगे रेडी वाले चौक तक पहुंच गए, अभी तक उन्होंने लाइन क्लियर नहीं की। आज भी मैं गया हुआ था तो आज भी मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि टीम आई हुई है, कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का कोई मालूमात नहीं है।
अब ये बिल कितने का है? बिल आया है सर 980 रुपये का, पिछले माह भी आया था वो भी जमा करवाया था, इस माह भी आया वो भी करवा दिया अब तक, यानी कि 2-3 हज़ार जमा करवा चुके जमा हैं। करवा दिए। ठीक ठीक। नाज़रीन, आपने शहरियों की बातें सुनी और लेडीज़ भी मजबूर हैं, मर्द भी मजबूर हैं। ज़ाहिर सी बात है, मर्दों ने सुबह ऑफिस जाना होता है, काम के लिए जाना होता है, और लेडीज़ बेचारी जब उठती हैं और चूल्हे के पास जाती हैं, खाना वगैरह बनाने के लिए जाती हैं, तो आगे से गैस नहीं होती और बिल आ रहे हैं और हर मंथ बिल आ जाता है। और एमटी गैस से मुतालबा कर रहे हैं कि जी जो हमारे जो बिल हैं, चलो ये तो आ रहे हैं, हम दे भी रहे हैं, सारा कुछ दे, कम से कम हमें गैस तो दे दें ताकि आसानी से ज़िंदगी तो गुजार सकें। नाज़रीन, ये मुतालबा है इनका। तो इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।